जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम 50 महत्वपूर्ण पीवाई के प्रश्न यानी कि पिछली परीक्षा अपनी आरपीएससी और आरएसएस भी जितनी भी परीक्षा में प्रश्न आए हैं राजस्थान के लोक नृत्य से उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल है, देखते हैं। जो हमारा पहला सवाल है, गोवन नृत्य को राजस्थान का क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी, लोक नृत्य स्थापना। तो ये इसके लिए तो गोवन नृत्य को नृत्यों का सिरमौर और राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर है बी, कतरियासर बीकानेर। कतरियासर बीकानेर। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा अंगा धधक के अंगारों पर फतेह फतेह करते हुए यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, तेरे ताली नृत्य मुख्य रूप में किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो यह है बी, कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा। देखिए, यह नृत्य तेरे ताली नृत्य बाबा रामदेव जी के मेले के मुख्य आकर्षण है, जिसमें शरीर पर तेरे मंजीरे बांधकर यह नृत्य किया जाता है। तेरे ताली नृत्य। अगला सवाल है, प्रसिद्ध बम नृत्य किस वाद्य यंत्र की प्रधानता में किया जाता है? तो उसका आंसर है बी, बड़ा नगाड़ा। इसकी व्याख्या देखिए, अलवर भरतपुर क्षेत्र में नई फसल की खुशी में बम यानी कि बड़ा नगाड़ा बजाकर पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया है का। अगला सवाल है हमारा, जालौर का ढोल नृत्य किस शैली में बजाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, ये फागना शैली। फागना शैली जालौर का ढोल नृत्य। अगला हमारा, भील जनजाति का गबरी नृत्य किस पौराणिक कथा पर आधारित है? तो भील जनजाति का गबरी नृत्य जो है शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। यह क्या देखिए इसकी, इसे मेरु नाट्य भी कहते हैं तथा यह 40 दिनों तक चलता है और यह राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा, गरासिया जनजाति का वह नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है? तो ये है बालन नृत्य। गरासिया जनजाति का बालन नृत्य, इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। इसे इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, यह सुरु क्षेत्र में किया जाता है स्त्री व पुरुषों द्वारा अर्धवृत्ताकार आकृति में, यानी कि इस प्रकार ये अर्धवृत्त आकृति होती है, इसमें गरासिया जनजाति द्वारा बालन नृत्य किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को यूनेस्को की विश्व संस्कृत धरोहर में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ये हमारा, कालबेलिया नृत्य को कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा है। ठीक है, यू कालबेलिया नृत्य की गुलाबो सपेरा। चरी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र और जाति से संबंधित है? तो चरी नृत्य किशनगढ़ में गुर्जर जनजाति से संबंधित है। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, चरी नृत्य देखिए इसे, चरी नृत्य में सिर पर चरी यानी कि कलश रखकर उसमें जलते हुए कपास के बीज के साथ यह नृत्य किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई विपरी नृत्य। अगला सवाल हमारा, कंजर जनजाति की कुंवारी कन्याओं द्वारा गोल घेरे में किया जाने वाला नृत्य है? तो यह कंजर जनजाति द्वारा किया जाने वाला चक्री नृत्य।
यह हाड़ौती क्षेत्र का है जिसमें कोटा बूंदी में कंज युवतियों द्वारा किया जाने वाला तेज गति का नृत्य है। अगला सवाल है हमारा, शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य जिसमें काठ की घोड़ी का प्रयोग किया जाता है, काठ की घोड़ी का प्रयोग किया जाता है, वह अच्छी घोड़ी नृत्य। ये व्यवसायिक नृत्य है। ठीक है। बोला हमारा, गीदड़ नृत्य किस अवसर पर मुख्य रूप से किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य होता है होली पर। गीदड़ नृत्य कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में, और यह प्रसिद्ध डंडा नृत्य है, ध्यान रखना। भवाई नृत्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बागाजी जाट को, जो कि कहाँ के केकड़ी के, को भवाई नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है। और यह सवाल भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कि सिर पर मटके रखकर जो डांस किया जाता है वह कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य। इसे भी याद रखना, ये कई बार परीक्षाओं में आया है। नाहर नृत्य वे लाइन डांस भी कहा जाता है, तो यह कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा का। ठीक है, मांडल भीलवाड़ा का। अगला सवाल है हमारा, मारवाड़ में महिलाओं द्वारा छिद्रित मटके पर जलते दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य, जैसे देखिए, राव सातल देव की याद में चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला नृत्य किया जाता है। गुड़ला नृत्य। अगला सवाल है हमारा, डांग नृत्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का। ठीक है, डांग नृत्य। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भील जनजाति द्वारा हाथी मना नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो हाथी मना नृत्य होता है विवाह के अवसर पर, भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। द्विचक्री नृत्य में कितने घेरे होते हैं? द्विचक्री नृत्य में होते हैं दो घेरे। ठीक है। शिकारी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? शिकारी नृत्य किस जनजाति द्वारा होता है? सेरिया जनजाति द्वारा। मछली नृत्य का अंत कैसे होता है? ये देखिए, मछली नृत्य का अंत सुखद होता है या दुखद? हास्यपूर्ण या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है बी, यानी कि दुखद होता है मछली नृत्य का अंत। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? इंदौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़। ठीक है, आड़ौती क्षेत्र पर प्रसिद्ध है। गरासिया महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, तो वह मांदल। गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य मांदल। गैर नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो गैर नृत्य होता है होली के अवसर पर। ठीक है। रड़वाजा एवं रतवाई किस जाति के नृत्य हैं? दरवाजा एवं रतवाई किस जाति के नृत्य हैं? कोई मेव जाति के। अगला सवाल है हमारा, वेरकुला नृत्य राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो यह है भरतपुर में। भरतपुर में ध्यान रखना, चरकुला नृत्य और गोवा बम नृत्य भी भरतपुर का ही प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गीदड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं का स्वांग नाचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो कोई उन्हें कहते हैं गीदड़ नृत्य गणौर या मेहरी। सिर पर सात आठ मटके रख कर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भवाई नृत्य। आगे, पैजन नृत्य क्षेत्र दीपावली पर किया जाता है, पैजन नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? उसका आंसर है ए, यानी कि पैजन नृत्य होता है बांसुरी का। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मावलिया। पथोड़ी जनजाति द्वारा मावलिया। गरासिया पुरुषों द्वारा विवाह के एक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मोरिया। गरासिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? मोरिया। अगला है हमारा, खारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो खारी नृत्य है मेवात अलवर का। ठीक है, खारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवात अलवर का। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
गरबा नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है? तो गरबा कहाँ का है? बांसवाड़ा डूंगरपुर का। बांसवाड़ा डूंगरपुर का गरबा नृत्य प्रसिद्ध है। अगला सवाल है हमारा, ब्यावर में वार्ता की सवारी के समय कौन सा नृत्य होता है? तो ब्यावर में होता है भैरव नृत्य। जब बादशाह की सवारी के समय कौन सा नृत्य होता है? मयूर यहाँ भैरव नृत्य। देव जाति का बहन नृत्य है, जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं, तो ये कौन सा है? रतवाई या रतवाई नृत्य। ठीक है। धाकड़ नृत्य किस जनजाति का विजय सूचक है? तो धाकड़ नृत्य किया जाता है कंजर जाति द्वारा। यह कंजर जाति का विजय सूचक। जसमा ओढ़न किस नृत्य शैली का प्रसिद्ध नाटक है? जसमा ओढ़न, तो यह है बवाई। बवाई का है जसमा ओढ़न। अगला सवाल है हमारा, घेरा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है हमारा शेखावाटी क्षेत्र से। घेरा नृत्य भील महिलाओं द्वारा होली पर किया जाने वाला खेल नृत्य कौन सा है? तो यह है नेजा। यह भील महिलाओं द्वारा होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? नेजा। शेखावाटी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जो चंग नृत्य में बजता है, तो यह है डप। ठीक है। इंडोरी नृत्य किस जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो यह है भील जाति द्वारा। भील जाति द्वारा इंडोरी नृत्य। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यह वीडियो देखने से याद नहीं होंगे, पहले आपने कॉपी पर लिखना और फिर याद करने का प्रयास करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो गरासिया जनजाति का वह नृत्य जो खेती के समय होता है, तो ये इसका आंसर है गौर। गरासिया जनजाति का कौन सा नृत्य है? गौर, खेती के समय होता। हुरका नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो हुरका नृत्य होता है मेवाड़ में। ठीक है। हुरका नृत्य। झूमर नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? झूमर नृत्य होता है हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है। झूमर नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसे क्लासिकल डांस कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर ये कथक। नेक्स्ट है हमारे सवाल, कथक नृत्य का राजस्थान में मुख्य घराना कौन सा है? तो हमारे राजस्थान में कौन सा घराना कथक नृत्य का? जयपुर घराना। अगला सवाल है हमारा, जवारा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो जवारा नृत्य होता है गरासिया जनजाति द्वारा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, कंजर जनजाति द्वारा युद्ध का अभिनय करते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वह है धाकड़ कड़ नृत्य, जिसमें कंजर जनजाति द्वारा युद्ध का अभ्यास होता है। अगला है हमारा, घूमरा नृत्य या घूमर नृत्य मुख्य रूप से किन महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो घूमर नृत्य होता है भील महिलाओं द्वारा। तो काम होता है बांस बजाना। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है मैनार उदयपुर की। तलवारों की गैर कहाँ से तो बोलते हैं? मैनार उदयपुर की। और ये हमारा लास्ट सवाल है, चंग नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो ये है शेखावाटी क्षेत्र का। दोस्तों ये थे आज हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको नए सवाल देखने को मिले हों तो उन्हें कॉपी पर लिखना और याद करने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही।